अब इसमें हमारा टॉपिक आता है। हमने अभी तक इन्फ्लेशन का अर्थ समझा, मुद्रास्फीति क्या होती है, उसके विभिन्न प्रकार या उसके रूप क्या होते हैं, वो हमने 5 आधारों पर पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति के क्या प्रभाव होते हैं। मुद्रास्फीति हम ये समझ चुके हैं। मुद्रास्फीति मतलब जिसमें वह स्थिति जिसके अंतर्गत मुद्रा का मूल्य जो है वो कम होता है, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है और कीमतों में भी वृद्धि होती है। मतलब मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य के बीच विपरीत संबंध होता है। यदि मात्रा बढ़ेगी तो उसका मूल्य कम होगा और मात्रा कम होगी तो मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा। तो इन्फ्लेशन कौन सी सिचुएशन है जिसमें मुद्रा की मात्रा ज्यादा हो रही है और मूल्य कम हो रहा है और कीमतों में वृद्धि हो रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मुद्रा की मात्रा तथा कीमतों में हम कह सकते हैं सीधा संबंध होता है, जबकि मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध होता है। इसके बीच मुद्रा की मात्रा और मूल्य के बीच हम विपरीत संबंध कह रहे हैं। इसका अर्थ है कि मात्रा बढ़ेगी यदि मुद्रा की तो उसका मूल्य कम होगा और मात्रा कम होगी तो उसका मूल्य बढ़ेगा। और मुद्रा की मात्रा तथा कीमत स्तर में सीधा संबंध होता है। इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो कीमत स्तर बढ़ेगा, यदि मुद्रा की मात्रा कम होगी तो कीमत स्तर भी कम होगा। ठीक है, तो इन्फ्लेशन क्या है? मुद्रा की मात्रा में वृद्धि, मुद्रा के मूल्य में कमी और कीमत स्तरों में वृद्धि। ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम इन्फ्लेशन के क्या प्रभाव होते हैं, तो यदि हम देखें तो मुद्रास्फीति जो होती है उससे सभी वस्तुएं तथा सेवाएं जो होती हैं उनकी कीमतों में समान रूप से परिवर्तन नहीं होते हैं और न ही समाज में सभी व्यक्तियों और वर्गों की मौद्रिक आय में भी समान रूप से वृद्धि नहीं होती है। मतलब सभी की वस्तुओं कीमत सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है मुद्रास्फीति का। इसी के साथ समाज के विभिन्न वर्गों पर भी मुद्रास्फीति का अलग अलग प्रभाव होता है या समान रूप से प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा आय का वितरण यदि हम देखें तो वो भी मुद्रास्फीति में अलग अलग होता है। ओवरऑल यदि हम कहें या ओवरऑल हम निष्कर्ष में कहें तो मुद्रास्फीति के प्रभावों को हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला है मुद्रास्फीति का on different section of society, effects of inflation on different section of society। मुद्रास्फीति का समाज के विभिन्न वर्गों पर प्रभाव। दूसरा है इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, उसके किस पर? इकोनॉमिक एक्सपेक्ट पर, मतलब आर्थिक जो क्षेत्र है उस पर क्या प्रभाव होते हैं मुद्रास्फीति के, वो हम देखेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स। और लास्ट है अदर इम्पैक्ट्स की मुद्रास्फीति का अन्य प्रभाव क्या होता है। तो अब सबसे पहले हमारा है मुद्रास्फीति का समाज के विभिन्न वर्गों पर प्रभाव। मुद्रा के मूल्यों में परिवर्तन जो होता है उसके अध्ययन के लिए प्रोफेसर केन्स ने समाज को 3 भागों में बांटा था। व्यापारी वर्ग या हम उसे उत्पादक वर्ग भी कह सकते हैं, विनियोक्ता वर्ग और श्रमिक या कर्मचारी वर्ग। इसके अलावा यदि हम देखें तो 2 और इसमें भाग हो सकते हैं, उपभोक्ता वर्ग और ऋणी या ऋणदाता वर्ग। तो इस प्रकार यदि हम मुद्रास्फीति के प्रभावों के लिए प्रभावों का अध्ययन करने के लिए समाज का वर्गीकरण करें तो उसको हम मुख्यतः 5 भागों में बांट सकते हैं। ऑन प्रोड्यूसर्स, उत्पादकों पर प्रभाव, ऑन इन्वेस्टर्स, विनियोगकर्ताओं पर प्रभाव, ऑन वेज अर्नर्स मतलब श्रमिक या वेतनभोगी जो होते हैं उन पर प्रभाव, ऑन कंज्यूमर्स उपभोक्ता पर प्रभाव और लास्ट है हमारा ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ऋणदाता और ऋणी वर्ग पर प्रभाव। ठीक है, अब इसमें पहला हम पढ़ेंगे उत्पादक वर्ग पर प्रभाव। उत्पादक वर्ग में हम कृषक, उद्योगपति, व्यापारी इनको सम्मिलित करते हैं।
साधारणतः मुद्रास्फीति में उत्पादक वर्ग को लाभ होता है, क्योंकि मुद्रास्फीति की कंडीशन क्या है? कीमतों में वृद्धि। तो कीमतों में वृद्धि होने से इस वर्ग को लाभ होता है। जैसे यदि हम देखें तो जिस समय उत्पादक अपना माल खरीदते हैं तो उस समय कीमतें अपेक्षाकृत कम होती हैं, और जब वो उसको सेल करते हैं तब कीमतें बढ़ चुकी होती हैं। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो व्यापारियों को मुद्रास्फीति के अंतर्गत अप्रत्याशित लाभ होता है। दूसरा हमारा है इन्वेस्टर्स या विनियोक्ता या निवेशक वर्ग। इसमें निवेशक में हम उन लोगों को सम्मिलित करते हैं जो उद्योग में एवं व्यवसाय में अपने धन का निवेश करते हैं और उससे आय प्राप्त करते हैं। निवेशक को भी यदि हम देखें तो निवेशक दो प्रकार के होते हैं। पहला, वे निवेशक जिनकी आय निश्चित होती है। इसमें वे लोग आते हैं जिन्होंने सम्मिलित पूंजी वाली कंपनियों के ऋण पत्रों अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में धन लगा रखा होता है और जिस पर उन्हें निश्चित दर से ब्याज मिलता है। तो इसमें जो इन्वेस्ट कर रखा है जिन लोगों ने, उसको हम निश्चित आय वाला वर्ग या उनकी आय निश्चित होती है, इसलिए हम ऐसे निवेशकों को कहेंगे कि निश्चित आय वाले निवेशक। दूसरा, इसमें वे होते हैं जिनकी आय व्यापार अथवा कीमतों में परिवर्तन से प्रभावित होती है। इस वर्ग में वे लोग आते हैं जिन्होंने कंपनियों के अंश खरीद रखे होते हैं तथा उस पर वो लाभांश प्राप्त करते हैं। तो यदि हम देखें तो मुद्रास्फीति का इन दोनों ही वर्गों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। प्रथम वर्ग के वे लोग मतलब वे निवेशक जिनकी आय स्थिर है, तो उनकी आय स्थिर होने के कारण मुद्रास्फीति से उनकी वास्तविक आय बहुत कम हो जाती है, क्योंकि उनकी आय के बदले में उन्हें प्राप्त होने वाली वस्तुएं तथा सेवाओं की मात्रा पहले की अपेक्षा कम हो जाती है। अब इसमें हमें एक शब्द आया वास्तविक आय। जो आय होती है उसके भी दो रूप होते हैं, मौद्रिक आय और वास्तविक आय। मौद्रिक आय मतलब मनी फॉर्म्स, मुद्रा के रूप में, हम संख्याओं के रूप में, जैसे हम कहें 10,000 इनकम, 12,000, 15,000, तो ये तो हो गई संख्या के रूप में। मौद्रिक आय मतलब जो हम उसे संख्या में व्यक्त कर रहे हैं। और वास्तविक आय मतलब जो मौद्रिक आय की परचेजिंग पावर है, जितनी हमारे जैसे 12,000 हमारी इनकम है, उस मौद्रिक आय की जो क्रय शक्ति है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी इनकम इज नॉन एज रियल इनकम। मतलब जो हमारी मौद्रिक आय की क्रय शक्ति है उसको हम वास्तविक आय कहते हैं। मतलब मौद्रिक आय के बदले में हम कितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकते हैं, वो हमारी वास्तविक आय है। तो मुद्रास्फीति में जिनकी आय स्थिर है उनकी क्या होता है, वास्तविक आय, क्योंकि उनकी मनी इनकम तो बढ़ी नहीं, आय उनकी स्थिर है, तो मॉनेटरी इनकम तो उतनी ही है, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर कीमतें बढ़ने के कारण कम हो गई है। जैसे यदि हम कहें पहले हमारी इनकम थी 10,000, अभी भी 10,000 है, और पहले हमारे खर्चे या हो रहे थे 5,000, लेकिन अब क्योंकि कीमतें बढ़ गई तो हमारे खर्चे हो गए 7,000। तो मनी इनकम तो हमारी चेंज नहीं हुई, वो तो स्थिर है, लेकिन हमारी रियल इनकम या मनी इनकम की जो क्रय शक्ति है वो कम हो गई है कीमतों के बढ़ने के कारण। तो जो जिनकी आय स्थिर है उनको तो इस मुद्रास्फीति के कारण हानि होगी, और इसके विपरीत जो द्वितीय निवेशक वर्ग है, जिनकी आय परिवर्तित है, मतलब वो चेंज हो सकती है, ऐसे इन्वेस्टर्स को इन्फ्लेशन में लाभ होता है, क्योंकि कीमतें बढ़ने के कारण कंपनियों को लाभ होता है, तो कंपनियों को लाभ होगा तो वो लाभांश भी ज्यादा देंगी। तो इसलिए मुद्रास्फीति में निवेशक मतलब पहली बात, निवेशक क्या है? जो कि उद्योग और व्यवसाय में अपना धन निवेश करते हैं। ठीक है, धन निवेश करके उससे अपनी आय प्राप्त करते हैं। इन निवेशक के दो वर्ग हैं, स्थिर आय वाले और परिवर्तित आय वाले। स्थिर आय वर्ग को इसमें मुद्रास्फीति में हानि होती है, क्योंकि उनकी मौद्रिक आय तो चेंज नहीं होती और मौद्रिक आय की
या हम कह सकते हैं मौद्रिक आय की क्रय शक्ति या उनकी रियल इनकम मुद्रास्फीति में कम हो जाती है, जिससे उन्हें हानि होती है। और दूसरा जो वर्ग है परिवर्तित इनकम वाला, उनको मुद्रास्फीति में लाभ होता है, क्योंकि कंपनियों को लाभ होता है कीमतें बढ़ने से। तो जब कंपनियों को लाभ होगा तो वो लाभांश भी ज्यादा प्रोवाइड करते हैं।